नमस्ते बच्चों, मैं मनोज मेवाड़ा, हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी कक्षा 4 पाठ 4 आंधी से टकराए हम। आंधी से टकराए हम यह पाठ एक कविता है जो नारायण लाल परमार ने लिखी है। तो नारायण लाल परमार जी इस कविता के माध्यम से हमें क्या सीख देना चाहते हैं, तो हम कविता की ओर बढ़ते हैं आगे। कविता की ओर बढ़ने से पहले हम इस कविता के सारांश को देख लेते हैं, मूल भाव को देख लेते हैं। तो हमारा जन्म जिस देश में होता है उसके प्रति हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। अर्थात जिस देश में हमारा जन्म होता है, जिस मातृभूमि में हमारा जन्म होता है, उस देश के प्रति, उस मातृभूमि के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य, हमारी कुछ जिम्मेदारियां होते हैं जिनका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। और जो जिम्मेदारियां हमारे हैं, हमारे कर्तव्य हैं, उस कर्तव्य का पालन हमें करना चाहिए। इसलिए ज़रूरी है कि हम अपने देश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानें। अब वो हमारे जो कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारियां जो है जिसे हमें निभानी है, तो उन्हें निभाने के लिए हमें देश के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमें जिस देश में हम रह रहे हैं, जिस मातृभूमि में हमारा जन्म हुआ है, उस देश के प्रति सारी जानकारियाँ या हमारे जो कर्तव्य, हमारी जिम्मेदारियाँ हैं, वो हमें अवश्य निभाने चाहिए। तो अब हम हमारी कविता की ओर बढ़ेंगे। आंधी से टकराए हम। हमारी ये कविता नारायण लाल परमार जी ने लिखी है। तो इस कविता की ओर बढ़ने से पहले हम इस कविता के कुछ कठिन शब्द जो हैं वो हम देख लेते हैं, जिसे हम शब्दार्थ कहते हैं, ताकि इस कविता को पढ़ने में, समझने में हमें आसानी रहे। तो पहला शब्द है रोज। रोज का अर्थ होता है प्रतिदिन या हमेशा। अगला है अड़े। अड़े का मतलब दृढ़ निश्चय कर ले, यानी कि एक बार तय कर ले, उससे हम वापस हटे नहीं, उसे हम कहते हैं अड़े। अगला है मज़े से। मज़े से यानी कि खुशी से या आनंद से। अगला है मस्ती। मस्ती का मतलब होता है उल्लास, आनंद या हर्षोल्लास। अगला है महके। महके का मतलब होता है सुवासित होना, महक जाना, खिल जाना। अगला है पथ। पथ का मतलब होता है रास्ता, मार्ग। ओके। अगला है वेर। वेर का मतलब होता है दुश्मनी। अगला है मंजिल। मंजिल का मतलब होता है लक्ष्य या अपना गंतव्य, जहाँ हमें पहुँचना हो, हमारा टारगेट, जिसे हम लक्ष्य या मंजिल कहेंगे। अगला है गजब। गजब का मतलब आश्चर्यजनक, यानी कि कोई किसी चीज़ को लेकर के जब हमें आश्चर्य होता है तब हम उसे गजब कहेंगे। अब हम हमारी कविता की ओर बढ़ेंगे हम। अब हम हमारी कविता के पहले पद की ओर बढ़ते हैं। तो पहला पद क्या कह रहा है? पथ पर बढ़ते जाए हम, काम देश के आए हम। पथ का मतलब हमने पहले देखा है रास्ता या मार्ग, यानी कि हम हमारे रास्ते पर, हमारे मार्ग पर हम बढ़ते जाए। काम देश के आए हम, और हमारा जो देश है, हमारी जो जन्मभूमि है, जो हमारी मातृभूमि है, उसके हम काम आए। यानी कि जो हमारा लक्ष्य है, हमारे टारगेट है, जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य की ओर, उस लक्ष्य की ओर हम बढ़ते रहे हमारे रास्ते पर। कौन सा रास्ता? उन्नति का रास्ता। उस उन्नति के रास्ते पर हम बढ़ते जाए, हम रुके नहीं, हम हटे नहीं, हम उन्नति के रास्ते पर, प्रोग्रेस के रास्ते पर, मार्ग पर, पथ पर बढ़ते रहे। और इस प्रकार से प्रोग्रेस या उन्नति के रास्ते पर बढ़ते हुए हमारे देश के हम काम आए। आपस में हम लड़े नहीं, और हम आपस में ही एक दूसरे से लड़े नहीं, यानी कि हम हमारे देश के जो निवासी हैं वो आपस में एक दूसरे गांव हो सकता है, एक दूसरे राज्य हो सकता है, आपस में पड़ोसी हो सकते हैं। तो हम आपस में हमें लड़ना नहीं है, हमें हमारे देश के बारे में सोचना है, हमें हमारे गांव के बारे में सोचना है, हमें हमारे राज्य के बारे में सोचना है, और हमारे देश के बारे में भी हमें सोचना है। तो इस प्रकार से हम आपस में नहीं लड़ करके, हम एक दूसरे का सहयोग करके, एक दूसरे का साथ देते हुए उन्नति के रास्ते पर
हमें बढ़ता रहना है और हमें रुकना नहीं है, हमें झुकना नहीं है। और इस प्रकार से उन्नति के मार्ग पर चलते हुए बढ़ते हुए हमारे देश के हम काम आए, गलत बात पर अड़े नहीं। और यदि कोई गलत बात है, यदि कोई गलत रास्ता है तो उस पर हमें अड़ना नहीं है, अडिग नहीं होना है, बल्कि हमें उस गलत बात को छोड़ देना है और फिर उसे गलत रास्ते से छोड़ करके सही रास्ते पर या अच्छाई के मार्ग पर हमें आ जाना है। यदि कोई गलत बात हो रही है तो हमें उसका साथ नहीं देना चाहिए और उसका प्रतिकार करना चाहिए। हमें वहाँ से हट करके सही रास्ता दिखाना चाहिए और इस प्रकार से गलत रास्ते पर नहीं जा करके और हमारी उन्नति करते हुए अच्छे मार्ग पर चलते हुए हमारे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अच्छे अच्छे कर्म करते हुए हम उन्नति के पथ पर आगे बढ़ते रहें और इस प्रकार से उन्नति के पथ पर बढ़ते हुए हम हमारे देश के काम आए। नारायण लाल परमार जी आगे क्या कहते हैं, वेर भाव जहाँ कहीं प्यार लुटाए रोज़ वहीं। यानी कि जहाँ पर वेर का मतलब दुश्मनी का भाव या दुश्मनी, यानी कि जहाँ कहीं या जिनमें दुश्मनी का भाव हो, दुश्मनी का विचार हो, वेर हो, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, प्यार लुटाना है, स्नेह लुटाना है, रोज़ आपस में भाईचारा बांटना है। जहाँ दुश्मनी फैल रही हो या दुश्मनी हो तो उनके बीच में भाईचारा पैदा करना चाहिए, दुश्मनी को ख़त्म करना चाहिए और एक दूसरे का साथ देने की भावना पैदा करनी है। हमें एक दूसरे का सहयोग करना है और उन्नति के रास्ते पर हमें आगे बढ़ना है और गलत बात में हमें किसी के साथ या किसी का साथ नहीं देना है। और इस प्रकार से प्रेम बढ़ाते हुए, प्यार लुटाते हुए, वे दुश्मनी का भाव हटाते हुए हमें देश के प्रगति के लिए, उन्नति के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। फूलों से मुस्काए हम, मीत मज़े के गीत मज़े के गाए हम। और फूलों की तरह हमें मुस्कुराना है। जैसे आपने देखा होगा एक खिलता हुआ कितना खूबसूरत लगता है, कितना अच्छा लगता है जैसे वो मुस्कुरा रहे हो, तो ठीक उसी प्रकार से हमें भी फूलों की तरह मुस्कुराना चाहिए। यहाँ पर हमारा कवि नारायण लाल परमार जी ऐसा समझा रहे हैं, प्रकृति को साथ में लेते हुए हमें ये सीख दे रहे हैं कि जिस प्रकार से प्रकृति में फूल खिल करके हंसते हुए रहते हैं, ठीक उसी तरह हमें भी इंसानों को इन फूलों की भांति, फूलों की तरह हमें भी मुस्कुराना चाहिए और गीत मज़े के गाना चाहिए। यानी कि हमें आनंद में रहना चाहिए, मज़े में रहना चाहिए, आनंद में रहना चाहिए, खुशी में रहना चाहिए। और इस प्रकार से हम देश की उन्नति में हम सहायक बन सकते हैं और जो भी देश की उन्नति में बाधक हो या बाधा हो उसे हमें हटाना चाहिए और आपस में सहयोग करते हुए, दुश्मनी का भाव हटाते हुए हमें क्या करना है, देश की प्रगति के लिए, देश की उन्नति के लिए हमें आगे बढ़ता रहना चाहिए। अब देखते हैं आगे पद में क्या कहते हैं। अब हमारे कवि तीसरे पद में हमें कह रहे हैं, मंजिल पर ही रुकना है, नहीं कहीं भी झुकना है। अर्थात हमारे देशवासियों को, हम इंसानों को ये सीख दे रहे हैं नारायण लाल जी परमार कि हमें हमारे रास्ते पर, हमारे लक्ष्य पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना है, दुश्मनी का भाव हटाना है, वैर भाव हमें हटाना है और आपस में प्यार लुटाना है और फूलों की तरह मुस्कुराना है और आनंद के गीत गाना है और गलत बात पर अड़ना नहीं है और आपस में लड़ना नहीं है और एक दूसरे का सहयोग करते हुए देश के काम आना है और आगे बढ़ते रहना है। और इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए हमें रास्ते में कहीं पर भी रुकना नहीं है जब तक कि हमें हमारी मंजिल नहीं प्राप्त हो जाती है। यानी कि हमें हमारा लक्ष्य जहाँ तक प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक हम हमारे गंतव्य तक नहीं पहुँच जाते, तब तक हमें रास्ते में कहीं पर भी रुकना नहीं है। और इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए रास्ते में कई प्रकार की बाधाएं, मुसीबतें, रुकावटें हमें मिलती है, तो हमें उन बाधाओं को देख करके, उन रुकावटों को देख करके, उन मुसीबतों को देख करके हमें घबराना नहीं है, हमें रुकना नहीं है और हमें झुकना नहीं है। हमें तो प्रगति के रास्ते पर, उन्नति के रास्ते पर हमें तो बढ़ता ही जाना है, बढ़ता ही जाना है। जब तक कि हमें हमारी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती है तब तक हमें रुकना नहीं है, डरना नहीं है, झुकना नहीं है और सबको गले लगाना है, तब त्योहार मनाना है और आपस में
वैर भाव को, दुश्मनी के भाव को हटा करके हमें आपस में भाईचारे से सौहार्दपूर्ण सभी त्यौहार हमें मनाना हो, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद हो, चाहे क्रिसमस हो। हमें सारे के सारे त्यौहार एक भाईचारे के भाव से सौहार्दपूर्ण वातावरण बना करके हमें सारे के सारे त्यौहार मनाने चाहिए। मन में किसी भी प्रकार की कड़वाहट या दुश्मनी का भाव हमें नहीं रखना चाहिए और इस तरीके की बाधाओं को हटाते हुए भाईचारे से हमें सारे के सारे त्यौहार मनाने चाहिए। आगे कवि कहते हैं कि हम हमारे देश की उन्नति पर बढ़ते हुए देश के काम आए, आपस में लड़े नहीं, गलत बात पर अड़े नहीं, दुश्मनी का भाव नहीं रखे और प्यार लुटाए और फूलों की तरह मुस्कुराते हुए, मज़े के गीत गाते हुए, आनंद के गीत गाते हुए मंजिल तक हमें पहुंचना है और रास्ते में बाधाओं से, रुकावटों से, मुसीबतों से डरना नहीं है और सभी को प्यार से गले लगाना है और सभी त्यौहार मनाना है। और इस प्रकार से ये सारे कार्य करते हुए दुख को खूब चिढ़ाए हम, यानी कि जो दुख है, जो तकलीफ़ है, जो बाधाएं हैं, उनको इस प्रकार से आनंदित होकर के खुशी में सारे त्यौहार मनाते हुए उस दुख को हमें क्या करना है, चिढ़ाना है। घर घर सुख पहुंचाए हम। और जब हम सारे त्यौहार मिलजुल करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में और भाईचारे की भावना से हम मनाते हैं तो इस प्रकार से हम घर घर में, यानी कि हर एक घर में, प्रत्येक घर में हम सुख पहुंचा सकते हैं। और इस प्रकार से हमें दुख को चिढ़ाते हुए दुख को चिढ़ाना है और हर घर के अंदर सुख पहुंचाना है, यानी कि खुशियाँ पहुंचाना है। महके और फले फूले, और हमें महकना है, हमें खिल जाना है फूलों की तरह और फले फूले, यानी कि खूब बढ़ना है, हमारा विकास करना है, प्रगति करनी है, उन्नति करनी है। किस प्रकार से? फूलों की तरह महकते हुए, खिलते हुए हमारी प्रगति, हमारी प्रोग्रेस, हमारी उन्नति हमें करना है। झूले मस्ती के झूले और आनंद के हमें झूले झूलना चाहिए, मस्ती में हमें रहना चाहिए। और इस प्रकार से कवि कह रहा है कि हमें हमारे प्रगति में, हमारे उन्नति में हमें साथ देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे जिस जन्मभूमि में हमने जन्म लिया है, जिस मातृभूमि में हमने जन्म लिया है, उस देश के प्रति हमारे भी कुछ कर्तव्य हैं, हमारी कुछ जिम्मेदारियां हैं और वो जिम्मेदारियां हमें जानना है, पहचानना है और उन जिम्मेदारियों को पूरा करना है। इस प्रकार से कवि हमें सीख दे रहा है। अब देखिए हमारा कवि हमारी कविता के अंतिम पद में क्या कहते हैं? भारत की संतान है, गजब हमारी शान है, यानी कि हम इस भारत माता की संतान हैं, इस भारत माता के बेटे हैं हम, और गजब हमारी शान है, यानी कि गजब का मतलब है आश्चर्यजनक हमारी शान है। अर्थात इस देश के हम बेटे हैं, तो इस माता के बेटे होने के कारण हमारे जो फ़र्ज़ हैं, जो हमारे कर्तव्य हैं, जो हमारे जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों को हमें निभाना है। और ये जो हमारी शान है, हमारा गौरव जो है वो कैसा है? आश्चर्यजनक गौरव है, यानी कि हमारे अग्रजों ने जो हमारी शान बनाई है, जो हमारा गौरव बनाया है, वो क्या है? आश्चर्यजनक है। और उस गौरव को हमें बनाए रखना है, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेदारियां है। क्यों? क्योंकि हम भारत माता की संतान हैं, भारत माता के सपूत हैं, तो हमें हमारे कर्तव्यों को याद रखना चाहिए और हमें हमारे कर्तव्य या हमारी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। आओ कदम मिलाए हम, आंधी से टकराए हम, यानी कि आओ कदम मिलाए हम, अर्थात हम एक दूसरे का सहयोग दे करके, भेदभाव मिटा करके, हम एक दूसरे का भाईचारे की भावना पैदा करके, सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करके, अपनापन की भावना पैदा करके एक दूसरे का सहयोग में करें, कदम से कदम मिलाए, एक दूसरे का सहयोग करें और आंधी से टकराए हम, यानी कि आने वाली मुसीबतें, जो कठिनाइयाँ हैं, जो मुसीबतें हैं, आपदाएं हैं, कठिनाइयाँ हैं, उनसे हमें क्या करना है? लोहा लेना है, उनसे हमें लड़ना है और उनको हमें हराना है। अर्थात जो मुसीबतें आने वाली हैं, जो आपदाएं आने वाली हैं हमारे रास्ते में, उन मुसीबतों को, उन आपदाओं को हमें हटाना है। और हम कैसे हटा सकते हैं? आपस में मिलजुल करके, एक दूसरे को सहयोग प्रदान करके, यानी कि
कदम से कदम मिला करके ही हम आंधी से लोहा ले सकते हैं, टक्कर ले सकते हैं। तभी हम मुसीबतों को, आपदाओं को हम हटा सकते हैं, उनसे लड़ सकते हैं। अर्थात कवि कहना चाहता है कि हमें आपस में, हम सब भारत की संतान हैं और हमें आपस में एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए, भाईचारे से रहना चाहिए और सभी के त्यौहार प्रेम पूर्वक मनाने चाहिए और एक दूसरे का सहयोग करते हुए मुसीबतों से हमें लड़ना चाहिए। और इस प्रकार से हमें हमारी जिम्मेदारियों का पालन करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कविता आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब हमारा पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।